सकतारं से पुण्यतीर्थय रे ससौ सिद्धे विशुद्ध स्वभावे समनेयनानदंसन तव वीर्याया रे ते सौवे समगं पत्तेगमेव पत्तेगं वन्दामि यवटन्ते अर्हन्ते मानुषे किच्चार्हन्ताणं सिद्धाणं तहनमोगणहराणम् अचावयवगानं साहूणं चैव सौवेशिं तेसिं विशुद्धदंसन नाणपहाना समं समासे च उपसंपयामि समं जतो निवाण संपत्ति। नमस्ते। श्री कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव की जल अध्यात्म मूर्ति अमृतचंद्र आचार्य देव की जल परम पूज्य जयसेन आचार्य देव की जय बोलो परम पूज्य चारद चक्रवर्ती समाधि सम्राट शांति सागर जी महाराज जल प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समंत भद्रमणि महाराज की जल परम पूज्य आचार्य प्रवरेक्षाट सुंदर सागर जी महाराज की जल परम पूज्य मम दीक्षा गुरु वात्सल्य सिंधु आचार्य सुयस सागर जी महाराज की जय। श्री कुंद कुंद आचार्य विरचित प्रवचन सार ग्रंथ है। इसमें अपन लास्ट की 5 गाथाएं देख रहे थे। संपूर्ण जिनवानी का सार कहो या प्रवचन सार का सार कहो या पूरे द्वादशांग जिनवानी का सार इसमें आचार्य ने बताया है कि हमें सुख की प्राप्ति के लिए जिन तत्वों को जानना आवश्यक है उन तत्वों को इसमें संक्षेप में बताया है। तो अनादिकाल से यह जीव संसार तत्व रूप से प्रवर्तमान है। कितने बार धर्म के मार्ग में आने पर भी दीक्षित होने पर भी इसने वास्तविक वस्तु के स्वरूप को नहीं जाना और वैसा श्रद्धा नहीं किया, अपना ही जो जैसा अंगीकार किया वैसे ही सही ऐसा माना, तो उस कारण से वह अनंत संसार में भटकता रहा। और आगे भी जब छोड़ेगा ये मान्यता हम नहीं छोड़ेंगे जब तक तब तक संसार में भटकते ही रहेंगे। फिर जो और उसके उल्टा मोक्ष तत्व क्या है? पदार्थ का निश्चय किया और अपने स्वरूप में ही लीन है, वह इस संसार में दीर्घ काल तक रहता नहीं है। वही मोक्ष तत्व। ऐसे शुद्धोपयोगी श्रमण ही जो परिपूर्ण श्रमणपणे को प्राप्त हुए हैं वे स्वयं ही मोक्ष तत्व है। और मोक्ष तत्व का साधन तत्व भी बताया। तीनों गाथाओं में पहले ज्ञान में ही विशेषण दिया है। पदार्थ का निश्चय नहीं किया, इधर भी पदार्थ का निश्चय किया है। और मोक्ष तत्व का साधन तत्व भी वही है कि जिसने पदार्थ को सम्यक रीति से जान लिया। मतलब पहले इतनी आवश्यकता है क्योंकि ज्ञान ही हमारा मार्गदर्शक है। इधर उधर कौन ले जाता है? ज्ञान। को ज्ञान है वो संसार का मार्ग दिखाता है। और वही यदि शास्त्र के अभ्यास से हमें पदार्थ का यथार्थ स्वरूप भाषित हो जाएगा तो वह यथार्थ मार्ग दिखाता है। तो इसलिए ज्ञान ये गाइड है अपना, उसको आगे रखे बिना हमारा कोई काम नहीं चलता है। ज्ञान को अगुआ बनाओ तो बराबर ले जाएगा। और वो ज्ञान कैसा होना चाहिए? सम्यक। वो सम्यक है तो सब सम्यक हो जाएंगे। श्रद्धान भी नियम से उत्पन्न होगा। यदि हमारा ज्ञान यथार्थ हो जाए तो वहाँ पर श्रद्धान उत्पन्न होगा। क्योंकि हर समय देखो अपने को अंदर में जो बैठा हुआ ज्ञान है ना, वही विवेक दिखाता है। इस ये करो, वो करो, ऐसा करो, ऐसा करो। कौन कहता है? ज्ञान ही कहता है ना। ज्ञान के द्वारा ही हम जानते हैं मुझे क्या हित रूप है, क्या हित रूप है। इसलिए पहले ज्ञान का सम्यक परिणमन हमारा हो जाए
और फिर बाह्य रंग और अंतरंग परिग्रह का त्याग करके जो अपने आत्मस्वरूप में लीन होता है, विषयों में आसक्त नहीं होता है, वही शुद्धोपयोगी श्रमण मोक्ष तत्व का साधन तत्व है। तो मोक्ष तत्व को प्राप्त करना है तो इस साधन तत्व का हमें अंगीकार करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आगे बता उसी के बारे में 274 गाथा के उत्थानी का है। मोक्ष तत्व साधन तत्वम सर्व मनोरथ स्थानत्वेन अभिनंदयति। सबको अपना मनोरथ पूर्ण करना है ना। किसी को डॉक्टर बनना है तो अपना मनोरथ पूर्ण करना है। किसी को क्या बनना है पूर्वा? इंजीनियर के डॉक्टर बनना है। तो डॉक्टर बनना है तो वो आपका मनोरथ कब कैसे पूरा होगा? तो उसका आप क्या करते हो? खोज करते हो ना। तो इसलिए आचार्य ने यहाँ पर अपने को अपने मनोरथ की सिद्धि का साधन क्या है उसका अभिनंदन कर रहे हैं यहाँ पर। मोक्ष तत्व साधन तत्वम, जो मोक्ष तत्व का साधन तत्व है, पिछले गाथा में बताया था यथार्थ ज्ञान, और वैसा यथार्थ ज्ञान पूर्वक जिसने अपने आत्म स्वरूप को संपूर्ण परिग्रह से भिन्न कर दिया है, अपने स्वरूप में गुप्त हो गया है, ऐसा जो मोक्ष तत्व का साधन तत्व बताया वही वास्तव में सर्व मनोरथ का स्थान है। हमारे संपूर्ण मनोरथ कब पूरे होंगे? जब हम इस मोक्ष तत्व के साधन तत्व को प्राप्त होंगे। मनोरथ क्या है? अपना सुख की प्राप्ति। क्यों डॉक्टर पढ़ना है? सुख मिलेगा। सबका अंतिम फल क्या है? सुख के लिए कर रहे हैं ना। इतना डॉक्टर पढ़ेंगे तो इतना पैसा मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा तो मुझे इतना सुख मिलेगा। उसमें सुख देख रहे हैं, उसीलिए अपने को बनना है। तो वो वास्तव में हमारा मनोरथ क्या है? सभी का सुख की प्राप्ति। और सभी मनोरथ उस दिन दीक्षा के दिन बताया था ना, वास्तविक डॉक्टर कौन है, वास्तविक वकील कौन है, इंजीनियर कौन है। ये सब डॉक्टर इंजीनियर वकील बाहर के सब क्षणिक है और संसार के डॉक्टर है। उनसे पूरा अपना रोग दूर नहीं होगा। शरीर का रोग दूर हो सकता है लेकिन आत्मा का रोग दूर नहीं होगा। इसलिए ये जो मोक्ष तत्व का साधन तत्व है, हमने शुद्धोपयोग रूप मणिपना है, यही संपूर्ण मनोरथ का स्थान है। इससे हमारे सब मनोरथ सिद्ध होंगे, जो चाहिए सब मिलेगा। आप इधर सुख थोड़ा थोड़ा चाह रहे हैं, ये करेंगे तो लौकिक भी सुख कितना मिलेगा? सर्वार सिद्धि में जाएगा, अनुत्तर विमानों में जाएगा कि जहाँ 33 साल तक नहीं है, ऐसे सुख में वास करेगा। तो ये मोटा मोटा सुख प्राप्त होने के लिए सब इतना हम पुरुषार्थ करें, वही पुरुषार्थ हम अपने आत्म कल्याण के लिए करेंगे तो इससे कितनी गुना सुख लौकिक भी मिलेगा और पारलौकिक भी मिलेगा। जिस सुख की इच्छा के लिए तो सब कष्ट कर रहे हैं ना, तो इतना कष्ट करते हुए भी कितना सुख मिल रहा है? इतना सा। और यहाँ पर थोड़ा अपने आत्म कल्याण के लिए कष्ट करेंगे तो कितना सुख मिलेगा? लौकिक भी और पारलौकिक। वास्तव में लौकिक सुख तो नष्ट होने वाला है, विनश्वर है, उसके लिए नहीं करना है। जो आत्मिक सुख है वही अविनाशी ध्रुव है। इसलिए आचार्य कह रहे कि संपूर्ण मनोरथ का स्थान कौन है? ये मोक्ष तत्व का साधन तत्व है, उसका अभिनंदन करते हैं। आज आप पास हो गए परीक्षा में और आपको डॉक्टर का ही मिल गया, सबका फोन आता है ना मैसेज, कॉन्ग्रेचुलेशन। आचार्य कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे यहाँ पर कि जिसने मोक्ष तत्व का साधन तत्व प्राप्त किया, उसका अभिनंदन, वास्तव में अभिनंदन करने योग्य यही है। कोई बाकी लौकिक कितना भी पद मिले वो अभिनंदन करने योग्य नहीं है, क्योंकि वो नष्ट होने वाला है। लेकिन ये पद शाश्वत है, इसलिए अभिनंदनीय वास्तव में शुद्धोपयोगी मुनि है और अभिनंदनीय अर्यंत भगवान है, सिद्ध भगवान है। बाकी कोई भी अभिनंदन करने योग्य कोई भी अवस्था नहीं है। तो आचार्य कहते हैं आगे, शुद्धस्य सामण्यं भणियं शुद्धस्य दंसनं नाणं शुद्धस्य निर्वाणं सोच्य सिद्धो नमो तस्स शुद्धस्य सामण्यं
बणियं शुद्धस्य सोच्य सिद्धो शुद्ध स मतलब जो शुद्धोपयोगी है। पीछे काता में कहता ना वे शुद्ध है, वे शुद्ध मतलब शुद्धोपयोगी। तो जो इस प्रकार शुद्ध हुआ है ज्ञान दर्शन चारित्र से, ऐसा जो शुद्ध जीव है मतलब शुद्धोपयोगी जीव है, उसी के श्रामण्यम बणियम, उसी को श्रामण्य मतलब मुनिपना है। यदि जो अपने वास्तविक आत्मा स्वरूप को नहीं जानता है, उस स्वरूप में नहीं रहता है, तो वह उसमें मुनिपना ही नहीं है। जो शुद्ध है शुद्धोपयोगी है उसमें ही क्या है, श्रामण्यपना, मुनिपना। मुनि होना अलग है और मुनिपना, जैसे गृहस्थ है और गृहस्थपना। आप श्रावक हो और यदि आप श्रावकों के कर्तव्य नहीं करते तो श्रावकपना है क्या आप में? श्रावकपना होना चाहिए, भाववाचक नाम। वो धर्म अंतरंग में हो तो उसको श्रावक कहेंगे, और श्रावकपना ही नहीं है, अंतरंग में श्रावक की क्रिया ही नहीं करता है, तो उसमें श्रावकपना नहीं है, नाम से श्रावक है केवल। ऐसे यदि इस जीव को अपने शुद्धात्मा का ही पता नहीं है और शुद्धात्मा को नहीं जानता है, उसमें नहीं रहता है, तो वास्तविक उसका श्रामण्य नहीं है, मुनिपना नहीं है। इसलिए कहा कि शुद्ध को ही, शुद्धोपयोगी को ही श्रामण्य है। और शुद्ध सदंसनम नानम बनियम, हम अपने ज्ञान का विकास करने के लिए कितने मेहनत कर रहे हैं, रात दिन कितने घंटे पढ़ते हैं? 90 के ऊपर या 100% नंबर लाना है तो क्या करना पड़ेगा? रात दिन पढ़ाई करो। तो इतनी पढ़ाई करके भी कितना ज्ञान होता है? इतना सा। लेकिन आप शुद्धोपयोग रूप से परिणत हो जाओ तो पूरे 3 लोक का ज्ञान हो जाएगा। एक एक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ विश्व उसके ज्ञान में, उसके दर्शन में आ जाता है। इसलिए कहते शुद्धोपयोगी को ही वास्तव में दर्शन है, ज्ञान है। केवल दर्शन, केवल ज्ञान होता है। शुद्ध स निर्वाणम, शुद्ध को ही निर्वाण। आपको दुख से छूटना है तो किसको, कौन दुख से छूटेगा, किसको निर्वाण मिलेगा? जो शुद्धोपयोगी है उसी को क्या मिलेगा? निर्वाण प्राप्त होगा। और सोच्य सिद्धो, और वही क्या है? सिद्ध है, कि जो शुद्धोपयोगी है वही सिद्ध है, मतलब अभी भी सिद्ध समान है और आगे भी सिद्ध होगा। तस्य नमो, उस ऐसे शुद्धोपयोगी को हमारा नमस्कार हो, क्योंकि जिस शुद्धोपयोग के कारण इतने सब लाभ हो रहे हैं वही कितना सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन इसी को छोड़ करके हम सब कुछ करते हैं। तो यदि हमें मोक्ष मार्ग में अपने आत्मा का कल्याण करने के लिए प्रवृत्त हुए हैं तो पहले संपूर्ण द्रव्यों से भिन्न अपने शुद्ध चैतन्य तत्व को जानना आवश्यक है, और उसको जानने के बाद ही शुद्धोपयोग की प्राप्ति होती है। इसका टीका पढ़ते हैं। तावत् सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्र योगपद्य प्रवर्त एकाग्र लक्षणम साक्षात मोक्ष मार्ग भूतम सामान्यम तच्च शुद्धस्य एव। जो तावत् मतलब प्रथमतः सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र योगपद्य प्रवृत्त एकाग्र लक्षणम। श्रामण्य का अर्थ पहले किया था ना, श्रामणपणा किसको कहेंगे? पहले 12 गाथा आई थी, उसमें जो रत्नत्रय रूप से एक साथ प्रवृत्त मतलब एकाग्रता को प्राप्त है, ऐसा जो, और उसी को साक्षात मोक्ष मार्गभूत कहा। सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र क्या है? ये जीव की शुद्ध परिणति है, जो अपने निज चैतन्य शुद्धात्मा द्रव्य का श्रद्धान, उस अपने निज शुद्धात्मा का ही अनुभव और अपने निज शुद्धात्मा में ही आचरण करना, ये सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र की युगपत्ता है। एक साथ ये तीनों जब ध्यान के काल में यह जीव अपने शुद्धात्मा में उपयोग को जोड़ता है, उसमें एकाग्र करता है, तो ये तीनों अपने आप मिलते हैं। सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र के लिए क्या करना है? अपने को पुरुषार्थ, अंतरंग में जो वस्तु है उसको जानने की आवश्यकता है। उसमें हम अपनी श्रद्धा को जोड़ेंगे, अपने उपयोग को जोड़ेंगे, तो अपने आप वहाँ पर क्या मिलेगा? रत्नत्रय मिलेगा। रत्नत्रय से, रत्नत्रय की एकाग्रता, और एकाग्रता आने से श्रामण्यपणा होगा। साक्षात मोक्ष मार्ग भूतम, वो साक्षात मोक्ष मार्ग का, मोक्ष मार्ग स्वरूप है।
मुनिराज ही क्या है, वास्तव में मोक्ष मार्ग है। कौन से मुनिराज? कि जो एकाग्रता ये जिसका लक्षण है। ऐसा जो श्रामण्य है, मुनिपना है, वो किसको होता है? तशुद्ध से एव, वह जो श्रामण्य मुनिपना है वह शुद्धोपयोगी को ही होता है, जो शुद्ध रूप से अपने अभेद रत्नत्रय से परिणत हुआ है उसको ही। समस्त भूत भवत भावी व्यतिरेक करमित अनंत वस्तु अन्वयात्मक विश्व सामान्य विशेष प्रत्यक्ष प्रतिभासात्मकम दर्शनम ज्ञानम च तत्शुद्धस्य एव। जो शुद्ध दर्शन और ज्ञान है वो किसको होता है? शुद्धोपयोगी को ही होता है। कैसा दर्शन और ज्ञान? कि जो संपूर्ण भूत भवत भावी व्यतिरेक, व्यतिरेक मतलब पर्याय, पर्याय मतलब अवस्था, भूतकालीन जो अवस्था हमारी हुई है, अभी वर्तमान में जो अवस्था हो रही है और आगे भविष्य काल में होगी, इन तीनों काल की पर्याय से करम्बित मतलब मिश्रित युक्त कौन है? अनंत वस्तु। जगत की जितनी भी अनंत वस्तु है, जगत में कितनी वस्तु है? अनंत वस्तु है। जीव द्रव्य अनंत है, पुद्गल भी अनंत अनंत है, धर्म अधर्म आकाश काल, आकाश ये एक एक है और काल द्रव्य असंख्यात है। तो सब मिलाकर के कुल टोटल कितनी वस्तु हो गई? अनंत हो गई। तो प्रत्येक वस्तु देखो, हम अभी अपने को एक वस्तु रूप से जानते हैं क्या? एक केवल जो वर्तमान की पर्याय है उसको ही हम अपना मान रहे। यही मेरा रूप है केवल वर्तमान का। भूतकाल में अनंत रूप धारण किए, अभी एक रूप धारण किया है, आगे भी भविष्य काल में धारण करेंगे। तो इन सब व्यतिरेक मतलब पर्यायों में कौन है? एक वस्तु करम्बित, सब पर्यायों से सहित एक वस्तु है हमारे। हम ही भूतकाल में उन पर्याय रूप से परिणमित हुए थे, अभी भी हो रहे हैं, अभी इस मनुष्य पर्याय रूप से, और आगे भी जो पर्याय होंगे उस रूप से परिणत होंगे। तो इन सब पर्यायों से मिश्रित युक्त जो अनंत वस्तु है, और अनंत वस्तु में अन्वयात्मक विश्व, संपूर्ण में विश्वपना, मैं भी विश्व हूँ, आप भी विश्व, सब विश्व, विश्वपना सभी में है, मतलब सभी में एक अनुस्यूत सत 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 सतपना जैसे बोलते हैं वैसे इन सब वस्तुओं में अन्वयात्मक जो विश्व है, उस विश्व के सामान्य और विशेष प्रत्यक्ष प्रतिभासात्मक, मतलब संपूर्ण विश्व जिसमें सामान्य रूप से झलक रहा है या विशेष रूप से झलक रहा है, ऐसा कौन है? दर्शन और ज्ञान। जिनेंद्र भगवान का केवल ज्ञान और केवल दर्शन, उसमें हम अब जैसे आंखें बंद करते हैं तो कुछ पदार्थ हमारे ज्ञान में झलक रहे कि नहीं झलक रहे? अब आंख बंद किए तो भी यहाँ इतने लोग बैठे हैं, यहाँ ये पूरा मंदिर ऐसा है, वैराग्य भाव गाँव इतना है, ये सब अपने आंखें बंद करे तो सब झलकता है कि नहीं ज्ञान में? ऐसे केवल भगवान अपने आत्मस्वरूप में लीन है तो उनके भी ज्ञान में संपूर्ण विश्व झलक रहा है। हमारे इसमें तो कुछ वस्तुएं झलकती है, लेकिन केवल भगवान के इसमें एक साथ संपूर्ण विश्व दिखाई दे रहा है, उनको झलक रहा है, प्रतिभास हो रहा है उसका। तो ऐसा, और उसमें दर्शन है वो सामान्य प्रतिभासात्मक, पहले सामान्य रूप से ग्रहण करता है, और ज्ञान है वह विशेष रूप से ग्रहण करता है। ये सामान्य दर्शन और ज्ञान में भेद है। जैसे अभी का सामान्य है, ये वस्तु है, ये सामान्य दर्शन हो गया समझो, और ये पेंसिल है, ये क्या हो गया? विशेष दर्शन हो गया, विशेष ज्ञान हो गया। तो ऐसे संपूर्ण विश्व का सामान्य और विशेष प्रतिभास स्वरूप, और वो प्रतिभास कैसा है? परोक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष है। जैसे हम प्रत्यक्ष से वस्तु को देखते हैं, ऐसे केवल भगवान संपूर्ण विश्व को प्रत्यक्ष जानते हैं। तो ऐसा प्रतिभासात्मक ऐसा ज्ञान दर्शन चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसा ज्ञान चाहिए। इतना सा केवल डॉक्टर का ज्ञान चाहिए कि सब वकील का, डॉक्टर का, इंजीनियर का सब ज्ञान एक साथ हो जाए, वैसा ज्ञान चाहिए? कौन सा ज्ञान चाहिए हमें? सब कुछ एक साथ हम जान ले तो ये कितने बढ़िया है। एक एक को 5 साल तक अभ्यास करो फिर डॉक्टर बनो, उसके बजाय एक अंतर्मूर्त में अपने उपयोग को अंदर जोड़ेंगे तो 3 लोग 3 काल का एक साथ ज्ञान हो जाता है। ऐसी कला इस ज्ञान में है। तो वो इसका साधन कौन है? मोक्ष तत्व का साधन बुद्ध, ये जो शुद्धोपयोग है
उससे केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति होती है। इसलिए उस दर्शन और ज्ञान शुद्ध को ही होता है। तो सब अपना मनोरथ ज्ञान का विकास हम चाहते हैं तो शुद्धोपयोग से होगा। हम अपने को मोक्ष मार्ग में स्थिर करना चाहते हैं तो मोक्ष मार्ग किससे होगा? शुद्धोपयोग से होगा। और निर्वाण किससे होगा? वो भी शुद्धोपयोग से होगा। ये बता रहे आगे। सहज ज्ञानानंद मुद्रित दिव्य स्वभावम निर्वाणम तत् शुद्धस्य एव। और जो निर्वाण है कैसा है? देखो निर्वाण का विशेषण कैसा दिया है। हम निर्वाण को चाहते हैं क्या? मोक्ष को। कोई आज बोले हाँ आपको डॉक्टर होने के पहले हम मोक्ष देते हैं, तो तैयार है क्या लेने के लिए? नहीं, तैयार नहीं होंगे। तो जो आप डॉक्टर पढ़ के आपको आनंद होगा, उससे कितना गुना आनंद उस मोक्ष में है। क्या बता रहे कि यच्च निप्रतीक विजृंभित सहज ज्ञानानंद मुद्रित दिव्य स्वभावम, ऐसा निर्वाण है कि जिसमें निप्रतीक कोई भी विघ्न नहीं है। या तो कितने विघ्न थे, एक काम पूरा करने के लिए हजारों विघ्न है, और वहां पर कुछ भी विघ्न नहीं, क्योंकि विघ्न करने वाले नष्ट हो गए। विघ्न करने वाले कौन है भाई? या दूसरा ये कर्म है, और वो कर्मों का उन्होंने पहले नाश कर दिया, तो अब विघ्न करने वाला कोई नहीं रहा। तो निप्रतिग निर्विघ्न विजृंभित विकसित, क्या विकसित हुआ है? सहज ज्ञान और आनंद। किसी वस्तु के निमित्त से यह ज्ञान आनंद नहीं है, सहज आत्मा का स्वभाव है ज्ञान और आनंद। जिसका जो स्वभाव है वो स्वभाव में यदि कोई बाधा नहीं है तो स्वभाव को कोई रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता है। जीव का आनंद स्वभाव है। अब हमारे आनंद में कोई विघ्न करने वाला नहीं है तो आनंद होगा ही, नियम से होगा। अग्नि है, उसको जलाने का काम है, और कोई विघ्न नहीं है उसको, वायु नहीं है या बारिश नहीं है, कुछ नहीं है, तो अग्नि क्या करेगी? जलाने का काम करेगी ही ना नियम से। तो जिसका जो स्वभाव होता है और उसमें कोई विघ्न नहीं है तो वो काम नियम से करता है। ऐसे यहाँ पर जीव का स्वभाव है ज्ञान और आनंद। अब उसमें कोई विघ्न नहीं है। संसार अवस्था में तो नहीं करते हैं ज्ञान में और आनंद में। तो इसलिए हमें ज्ञान आनंद मिलता नहीं है, चाहिए लेकिन मिलता नहीं है। तो जो अपने शत्रु थे उसका ही नाश किया है, इसलिए सहज ज्ञान और आनंद से मुद्रित, वहां पर उसकी मुद्रा है ज्ञान और आनंद की। मतलब जो जो मोक्ष गए हैं वे सब अपने ज्ञान और आनंद में लीन है, ज्ञान और आनंद की उनको प्राप्ति हुई है। मुद्रित ऐसा दिव्य स्वभाव जिसका है, ऐसा जो निर्वाण है वह शुद्धोपयोगी को ही होता है। कितने हजारों साल तक, करोड़ों साल तक तप करके भी क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि जब तक यहाँ पर नहीं पहुंचेंगे इस प्लेटफॉर्म पर शुद्धोपयोग के, तब तक की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए शुद्ध को ही निर्वाण की प्राप्ति होती है। परम आनंद अवस्था स्वस्थित आत्म स्वभाव उपलम्भ गंभीर भगवान सिद्ध सशुद्ध एव। और जो टंकोत्कीर्ण, मतलब टाके से उकरे के समान, कभी नष्ट न होने वाला ऐसा जो परम आनंद है, उस परम आनंद रूप अवस्था में सुस्थित कौन है? आत्म स्वभाव। और आत्म स्वभाव की प्राप्ति से जो गंभीर है, ऐसे कौन? भगवान सिद्ध। भगवान सिद्धों को क्या मिला है? आत्मा मिला है, शुद्ध आत्मा मिला है। शुद्ध आत्मा की उपलब्धि मतलब ही सिद्ध दशा है। सिद्ध होना मतलब क्या होना? कि पूर्णतः स्वतंत्र होना। अभी भी हमारे पास शुद्ध आत्मा है कि नहीं है? लेकिन कैसा हो गया है? सब परतंत्र हो गया है, इस कर्म के अधीन हो गया है, इस अपने भाव कर्मों के अधीन हो गया है। लेकिन जब यह कर्म और नो कर्म और भाव कर्मों का नाश कर देता है, तब आत्मा का जो वास्तविक स्वभाव है, अपने ज्ञान और आनंद में सुस्थित होना, ये आत्म स्वभाव रूप, इस आत्म स्वभाव की प्राप्ति से जो गंभीर हुए हैं, ऐसा भगवान सिद्ध वह शुद्ध को ही होता है। शुद्धोपयोगी ही सिद्ध होता है, या वह स्वयं सिद्ध ही है, ऐसा मानो। अलम वाग विस्तरेण सर्व मनोरथ स्थानस्य मोक्ष तत्व साधन तत्वस्य शुद्धस्य
परस्परम अंग अंगी भाव परिणत भाव्य भावक भावत्वात् प्रत्यस्तमित स्वयं पर विभाग भाव नमस्कारोस्तु। अब ज्यादा कहने से बस हो, क्या क्या कहेंगे कि शुद्धोपयोग को ही मुनिपना है, उसको ही निर्वाण है, उसको ही मोक्ष है, या उसको ही सिद्ध है, इतना कितना कितना कहेंगे। ये सब कहने की आवश्यकता नहीं है। संपूर्ण मनोरथ का स्थान, तो जितने भी हमारे मनोरथ बोले मन के रथ पर आरूढ़ होते हम, सब करते हैं ये चाहिए मुझे, वो चाहिए, वो चाहिए, हाँ, ये सब मनोरथ है, हमारे मन के रथ है केवल। तो वो संपूर्ण मनोरथ का स्थान कौन है? मोक्ष तत्व का साधन तत्व। मोक्ष तत्व का साधन तत्व कौन है? शुद्धोपयोग। उसकी ही उसको क्या हो? परस्परम अंगांगी भाव परिणत भाव्य भावक भावत्वात् प्रत्यस्तमित स्वपर विभाग भाव नमस्कार अस्तु। तस्य नमो आचार्य किया ना लास्ट में, उस मोक्ष तत्व के साधन तत्व को नमस्कार हो, क्योंकि उससे सब कुछ होने वाला है, तो उसको हमारा नमस्कार हो। कैसा नमस्कार? खाली ऐसा नहीं कर रहे हैं, हाँ, कैसा नमस्कार कर रहे हैं कि जिस नमस्कार में से स्वपर विभाग नष्ट हो गया है। हम जब भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं या पंच परमेष्टि की भक्ति कर रहे हैं, तो वे भगवान और मैं भक्त, ऐसा जहाँ पर विभाग नष्ट हो जाता है, स्वयं भगवान स्वरूप का अनुभव करता है, वो वास्तव में सच्चा नमस्कार है। तो ये शुद्धोपयोगी को भी कैसा नमस्कार कर रहा है? जिसमें परस्पर अंगांगी भाव परिणत भाव्य भावक भावत्वात् प्रत्यस्तमित सपर विभाग, जिसमें परस्पर अंग और अंगी, अंग मतलब होता है एक अंश, और उस अंग को धारण करने वाला कौन है? अंगी, अंश और अंशी। जैसे कोई भी अपना एक शरीर है, एक अवयव है, वो क्या है? अंग है, और पूरे अंगों को धारण करने वाला कौन है? वह अंगी है। तो ऐसे यहाँ पर भाव नमस्कार करने वाला एक परिणाम, और भाव नमस्कार जिनको कर रहे हैं, करने योग्य पदार्थ, वो क्या हो गया? अंगी, भाव्य। इन दोनों में क्या हो गया है? परस्पर मिलन। तो उस कारण से मतलब भावक भाव्य स्वयं ही है, भावक अलग नहीं है और भाव्य अलग नहीं है। भाव नमस्कार करने वाला कौन है? वह स्वयं ही अपना शुद्ध स्वरूप है, और किसकी भावना कर रहे हैं? अपने शुद्ध स्वरूप की है। इसलिए जिसमें अंग अंगी भाव रूप से परिणत, ऐसे भाव्य भावकपना होने से उस शुद्धोपयोगी को ही संपूर्ण स्वपर विभाग जिसमें से नष्ट हो गया है, वे भाव्य और मैं भावक, इस प्रकार का स्वपर विभाग नष्ट हो गया, मतलब एक अद्वैत होकर के उसको नमस्कार, उसको भाव नमस्कार कहते हैं कि स्वयं को वैश्व रूप से अनुभव करना। तो ये आराध्य आराधक अपने में ही है, इस प्रकार का भाव नमस्कार हो। और ये भाव नमस्कार ही वास्तव में क्या है? ये सम्यक दर्शन है भाव नमस्कार। यदि हम काले द्रव्य नमस्कार करेंगे तो हमें कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन भाव नमस्कार करेंगे मतलब स्वयं उस रूप से परिणमन करना, ये भाव नमस्कार है। जैसे नाचार्य की टीका बढ़ते शुद्धोपयोग लक्षण मोक्ष मार्गम सर्व मनोरथ स्थानत्वेन प्रदर्शयति। शुद्धोपयोग जिसका लक्षण है ऐसा मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग का लक्षण क्या है? शुद्धोपयोग। उसको संपूर्ण मनोरथ के स्थान रूप से दिखाते हैं, वही संपूर्ण मनोरथ को पूरा करने वाला है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र एकाग्र लक्षणम शत्रु मित्र आदि संभाव परिणति रूपम साक्षात मोक्ष कारणम यश सामान्यम। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, एकाग्रता, इन तीनों की एकाग्रता होना, ये जिसका लक्षण है। और शत्रु मित्र आदि में समभाव, सामान्यपणा क्या है? समता भाव, उसको श्रमण कहते हैं। तो शत्रु हो या मित्र हो, सुख हो या दुख हो, या स्मशान हो या महल हो, सभी में समता भाव रहता है उनका। तो समभाव रूप से परिणति रूप साक्षात मोक्ष का कारण कौन है? जो श्रामण्य है। वो किसको होता है? शुद्धोपयोगिनः एव। ये मोक्ष कारण जो है वो किसको, श्रामण्य कौन किसको होता है?
शुद्धोपयोगी को ही। जब तक उसको शुद्धोपयोग प्राप्त नहीं होगा तब तक सामान्यपना नहीं होगा। त्रैलोक्य उदर विवर्ती त्रिकाल विषय समस्त वस्तुगत अनंत धर्म एक समय सामान्य विशेष परिचिति समर्थम यद दर्शन ज्ञान द्वयम तत् शुद्धस्य एव। तीन लोक में त्रैलोक्य उदर विवरवर्ती, तीन लोक एक शरीर हो गया और उसका उदर मतलब उसका मध्य भाग, उसमें उस विवर में रहने वाले कौन है? संपूर्ण वस्तु। लेकिन तीन लोक में हम रहते हैं ना, तो तीन लोक के गर्भ में मतलब पेट में रह रहे हैं, तो तीन लोक के उदर में रहने वाले संपूर्ण तीन काल विषय संपूर्ण वस्तुगत जो अनंत धर्म है, संपूर्ण वस्तु में रहने वाले अनंत धर्म, उनको एक समय में कैसे जानते हैं? सामान्य रूप से जानता है वह दर्शन और विशेष रूप से जानता है वह ज्ञान। तो सामान्य और विशेष रूप से परिचिति करने में समर्थ कौन है? दर्शन और ज्ञान। ये दोनों किसको होते हैं? शुद्ध सेव, शुद्धोपयोगी को ही होते हैं। अव्याबाद अनंत सुखादि गुणाधारभूतम पराधीन रहितत्वेन स्वायत्तम जन निर्वाणम तत् शुद्धस्य एव। अब इतने दीपावली मना रहे अपन, लेकिन कभी ऐसा मन में आता है क्या? अभी भगवान महावीर योग निरोध करके अपने स्वरूप में रह रहे थे और उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, उनकी याद तो आती है क्या? जिनके निमित्त से दिवाली मनाते हैं, लेकिन उनको अंदर में कभी अपने हृदय में स्थापन नहीं करते हैं। कपड़े पहनेंगे, नया नया क्या क्या खाना बनाएंगे, सब मजा करेंगे, लेकिन दीपावली जिस निमित्त से मना रही उस उनके दीपक की ज्योति से हमारे दीपक की ज्योति जलनी चाहिए। जैसे कहते हैं ना, मंदिर में आते तो एक की आरती लगी हुई है तो दूसरों की आरती ला करके उसको उस ज्योति को जलाते हैं, तो उनकी ज्योत जब प्रज्वलित है, मंदिर में आकर के अपनी ज्योति उसमें टच करो तो क्या हो गया? हमारी दिव्य प्रज्वलित होगी। लेकिन कब होगी? जब हम उनसे ज्वाइंट होंगे तब। हम उनसे ज्वाइंट ही नहीं होते कभी। सभी संसारी लोगों का विचार हमारे चिंतन में रहता है, लेकिन भगवान का विचार हमारे मन में आता है क्या? कल से ऐसा याद आना चाहिए था कैसे भगवान महावीर बैठे होंगे योग निरोध करके, इतना सब समोसरण था, सब था, लेकिन उससे पूर्ण अलिप्त होकर के वियुक्त होकर के अपने शुद्धात्म सभा में लीन हुए और उन्होंने 4 घाती कर्म का भी नाश करके मोक्ष की प्राप्ति कर ली। कल 24 तीर्थंकरों के सिद्ध मोक्ष पद का वर्णन आया था, तो ऐसा लगता था कि वो सब मुक्त हो गए, हम कब होंगे? उन्होंने तो अपना मार्ग प्रशस्त कर लिया, वो तो सुख की प्राप्ति कर ली, वैसे ही सुख की प्राप्ति मुझे भी हो, ऐसा लगना चाहिए। तो कैसे उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया? शुद्धोपयोग से। इसलिए शुद्धोपयोगी को ही क्या होता है बता रहे, दर्शन और ज्ञान, ये दोनों। और ये बता रहे थे कि अव्याबाद अनंत सुखादि गुणों का आधारभूत, पराधीनता से रहित, वहां पर किंचित भी पराधीनता नहीं। हम थोड़ा सा भी ज्ञान करना चाहते तो कितनी पराधीनता, पुस्तक नहीं मिल रहे, नेट पर खोज करो मिलेगी तो भी फिर उसकी पराधीनता, उसकी नेट नहीं है, नेट भी है तो और कुछ दूसरा काम लग जाता है, तो सब पराधीनता है। लेकिन उनका अनंत ज्ञानादि गुण कैसे है? पराधीनता से रहित, पूर्ण स्वाधीन, ऐसे जो अवस्था है। स्वाधीन होना, स्वतंत्र होना मतलब निर्वाण। अब आपको स्वतंत्र होना है कि नहीं देखो, क्या परद्रव्यों के अधीन रहना है तो फिर संसार में रहो, और यदि स्वतंत्र बनना है तो मुक्ति की प्राप्ति करो। तो स्वायत्तम, ऐसा कौन है? जो निर्वाण है। वो किसको होता है? शुद्ध को ही होता है। अब ये सब चल रहा है दूसरों के बारे में, हम थोड़ी शुद्धोपयोग को प्राप्त होंगे, ये शुद्धोपयोगी का वर्णन चल रहे हैं, लेकिन हम भी उस मार्ग पर जा सकते हैं। हम आज जिस भूमिका में हैं वो जितना हम कर सकते हैं वहां तक पहुंच जाए, फिर आगे जाएंगे। लेकिन वहां तक भी नहीं पहुंचेंगे तो सम्यक दर्शन तो प्राप्त करो पहले। तो सम्यक दर्शन कैसे मिलेगा? कि जब हम स्वपर का भेद विज्ञान करेंगे, ये जानेंगे कि मैं तो इस शरीर में अंतर में रहने वाला शुद्ध चैतन्यमय आत्म तत्व हूँ और मेरे शुद्ध चैतन्य स्वरूप से संपूर्ण शरीराधिक भिन्न है। ऐसा अंतरंग में भेद विज्ञान करेंगे तो आंशिक रूप से हमें भी शुद्धोपयोग की प्राप्ति होती है। तो इसलिए कहते हैं कि जो ये पढ़ा था ना आगे का, लौकिक माया नहीं, हाँ
यह लौकिक माया अंजन रस आदि रस दिग्विजय मंत्र यंत्र आदि सिद्ध विलक्षण स्वशुद्ध आत्म उपलम्भ लक्षण टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक स्वभाव ज्ञानावरण आदि अष्टविध कर्म रहितत्वेन सम्यक्त्व आदि अष्ट गुण अंतर्भूत अनंत गुण सहित सिद्ध भगवान सच एव शुद्ध एव। लौकिक में कितने लोग सिद्धि करने के लिए, और कोई ऐसा आएगा ना कोई सिद्धि करने वाला, हम तुरंत उसके पीछे लग जाते हैं। इनको अंजन की सिद्धि है, इनको गुटिका की सिद्धि है, इनको ऐसी ऐसी विद्या प्राप्त है, तो तुरंत हम उस चमत्कार में भूल जाते हैं। तो आचार्य कह रहे कि ये लौकिक माया अंजन रस दिग्विजय मंत्र यंत्र इत्यादि जो सिद्धि है, कितने प्रकार की सिद्धि, उसके लिए तो उनको कितना कष्ट करना पड़ता है, और उपलब्धि कितनी होगी, इतनी सी जो कुछ भी काम की नहीं है। पूज्यपाद आचार्य के जीवन में घटना आती है ना, उनका नागार्जुन नाम का उनका भतीजा था, उनका बहन का लड़का, तो वो उसको गरीब था, तो उनको उन्होंने एक ये दिया था रस, सुवर्ण कैसे बनाने वो विद्या प्राप्त करा दी थी। तो उसने क्या किया, सोना बनाना, वो ऐसे वो सब सिद्धि किया और वो सोना बनाने लगा। तो सब लोगों को सोना बना करके देता था, ऐसे करते करते उसकी ख्याति फैल गई। तो उसको इतना गर्व हो गया, अहंकार हो गया, बोले कि वो मतलब उसमें ही लीन हो गया, वह अपना सब भूल गया। तो फिर पूज्यपाद आचार्य के पास उसको उस रस को ले गए, बोले कि जिस रस की सिद्धि करने के लिए तो अपना पूरा जीवन बर्बाद कर रहा है, वो तो चुटुक मात्र में है, चुलुक मात्र में वो सिद्धियां सब होती है, ये तो लौकिक सिद्धियां हैं। उन्होंने क्या किया, फिर इतनी सी धूल अपने पाँव के नीचे की निकाली और ऐसे पर्वत पर डाल दी, तो पूरा पर्वत क्या हो गया, सोने का हो गया। इसलिए उस पर्वत को कनकगिरी नाम पड़ा है। श्रवण बेलगोला के पास कनकगिरी क्षेत्र है, तो उस पहाड़ का ही नाम कनकगिरी हो गया। मतलब ऐसी सिद्धियां तो अपने आप सब प्राप्त होती है, इसके लिए अपना जीवन बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। उनके पास ऐसा रत्नत्रय था, शुद्धोपयोग था, तपश्चरण था, तो उनको ये सब सिद्धियां अपने आप, अभी सब रुद्धियों का वर्णन पढ़ रहे थे ना, सब अपने आप प्राप्त होती है। तो इसलिए आचार्य कह रहे कि सब लौकिक जितनी भी सिद्धियां, तंत्र मंत्र विजय दिग्विजय वगैरह, इनसे भिन्न शुद्धात्मा की प्राप्ति जिसका लक्षण है, ऐसा जो एक टंकोत्कीर्ण न्यायिक स्वभाव, ज्ञानावरणादि 8 प्रकार के कर्मों से रहित होने से, और कैसे हो गए हैं, सम्यक्त्वादि 8 गुण जिसके अंतर्भूत ऐसे अनंत गुण से। सिद्धों के कितने गुण हैं, हम 8 गुण कहते हैं, लेकिन 8 गुण तो एक मुख्यता से कहे जाते हैं। हम में अनंत गुण और सिद्धों में 8 गुण, कौन श्रेष्ठ है फिर? हम श्रेष्ठ हो गए। तो सिद्ध भी हमारे जैसे जीव है, उनमें भी अनंत गुण है, लेकिन 8 कर्मों की मुख्यता से वह 8 गुण कहे जाते हैं। 8 कर्मों का नाश किया इसलिए 8 गुण है, वे भी 8 गुण जिसमें अंतर्भूत ऐसे अनंत गुणों से सहित है। ऐसे सिद्ध भगवान कौन होता है? वह शुद्ध ही, शुद्धोपयोगी ही होता है। निर्दोषी निज परमात्मनि आराध्य आराधक संबंध लक्षण भाव नमस्कार अस्तु तस्य एव। उस शुद्धोपयोगी को ही हमारा नमस्कार हो। कैसा नमस्कार हो? कि निर्दोषी, जो संपूर्ण दोषों से रहित, निज परमात्मा में ही, जहाँ पर आराध्य आराधक, हमारा निज परमात्मा ही आराधना करने योग्य है और निज परमात्मा ही आराधक है, ऐसा संबंध जिसमें है, ऐसा लक्षण वाला भावना। मतलब जब हम अपने आत्म स्वरूप में लीन होते हैं तो कौन किस में लीन हो रहा है? आत्मा ही आत्मा में लीन हो रहा है, तो आत्मा ही आराधक हो गया, आत्मा ही आराध्य हो गया, तो उसको बोलते भाव नमस्कार। जब हम अपनी शुद्धात्मा का अनुभव करते हैं उसको ही भाव नमस्कार करते हैं, वो सच्चा नमस्कार है, वो शुद्धोपयोगी को ही होता है, उसको शुद्धोपयोगी को हमारा भाव नमस्कार हो। एतत् उक्तं भवति अस्य मोक्ष कारणभूत शुद्धोपयोगस्य मध्ये सर्व इष्ट मनोरथा लभ्यन्ते इति मत्वा शेष मनोरथ परिहारेण
तत्र एव भावना कर्तव्य इति। तो सब गाथा का भाव क्या है कि इस मोक्ष के कारणभूत शुद्धोपयोग के बीच में, मतलब शुद्धोपयोग में संपूर्ण इष्ट मनोरथ प्राप्त होते हैं। आपको जो भी चाहिए वो सब मिलेगा, किससे? शुद्धोपयोग से मिलेगा। ऐसा मान करके बाकी के संपूर्ण मनोरथ छोड़ करके उस शुद्धोपयोग में ही भावना करनी चाहिए। वो शुद्धोपयोग मुझे कैसे प्राप्त हो, उस शुद्धोपयोगी पुनः पुनः भावना करो। जैसे प्रयोग बताया शास्त्र में, ध्यान में बैठो और ध्यान में बैठ करके ये शुद्ध चैतन्य सर्व वस्तु मैं हूँ और उसका भाव भाषण करने का पुरुषार्थ करना कि अपने आप वहाँ पर शुद्ध चैतन्य की उपलब्धि हो जाएगी, तो अपने आप पर से भेद विज्ञान होगा। तो इस प्रकार की भावना पुनः पुनः में करनी चाहिए। ये करने योग्य कार्य है इस जीवन में। बाकी सब तो काम सब पर्याय में किया है, कोई शेष नहीं है। सब पर्याय में डॉक्टर हुए, वकील हुए, इंजीनियर हुए, सब कुछ हुए, लेकिन कभी हमने अपने स्वरूप को नहीं जाना, वेद विज्ञान नहीं किया, तो वही पुरुषार्थ करने योग्य है। ओ जानिए किसको जानना है? जो अंतरंग में अदृश्य रूप से स्थित है, इंद्रिय है, अमूर्तिक है, इसलिए हमें इंद्रियों से जाना नहीं जा रहा है, लेकिन उसका अस्तित्व है। तो उस अस्तित्व को जानने के लिए हमें इंद्रियों को बंद करके उस अतीन्द्रिय वस्तु को जानने वाला जो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान है, उसका अवलंबन ले लो। ज्ञान तो है ही, इंद्रिया बंद करो या कुछ भी करो, ज्ञान तो चल ही रहा है। वह ज्ञान वस्तु का वेदन कर रहा है, जान रहा है उसको। तो अब ऐसा संवेदन करो कि यह जो संवेदनात्मक, ज्ञानात्मक, दर्शनात्मक जो वस्तु है वही मैं हूँ। मैं शरीर रूप नहीं हूँ, मैं शरीर के अलावा और जो कुछ है उस रूप नहीं हूँ, मैं रागादि भाव कर्म रूप नहीं हूँ। मैं इन सब के बीच जो शुद्ध रूप से रहने वाला निज आत्मा है, ज्ञान दर्शन स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, उपयोग स्वरूप, उस मैं हूँ। आत्मा को ज्ञान दर्शन रूप से ग्रहण करो, चैतन्य रूप से जानो। शुद्ध चैतन्य स्वरूपोऽहम्, ज्ञानानंद स्वरूपोऽहम्, टंकोत्कीर्ण ज्ञान स्वरूपोऽहम्, सहजानंद स्वरूपोऽहम्, अनंत गुण निलय स्वरूपोऽहम्, शुद्धोऽहम्, एकोऽहम्, ध्रुवोऽहम्, ओम। विसर्जन। नमो अरिहन्तानं, नमो सिद्धाणं।